नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय महावीर बजरंगबली कि आज हम जानने वाले हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होने वाले हैं और आखिर क्या खुशखबरी भी आपकी जीवन काल में आपके साथ चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह वीडियो यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की खुशखबरी आने का संकेत मिलेंगे और किस दिशा में आपको चलना चाहिए और भगवान किस संकट के रूप में आपके दर्शन देंगे। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी और माता रानी की कृपा से आपकी जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी, जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है और महावीर बजरंगबली की कृपा से संकट सारे दूरी बना करके रहेंगे और कुछ संकेत आपको भगवान देने वाले हैं। आप खुशी खुशी स्वीकार कर लें। पूरे आने वाले दिन में इतनी बड़ी चमत्कार, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके घर में आएंगे। गली मोहल्ले में शत्रु दुश्मन आपका चर्चा करेंगे और वह भी आपके जैसा कर्म एवं कार्य करने की कोशिश करने के लिए। हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो कि यह समय बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, लव लाइफ एवं सभी बारे में आपको हम ऐसी जानकारी बताएंगे और कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिनको आपको कर लेने से घर में पूरे 91 लाख का इनाम आपके हाथ लगेंगे और घर में इतनी बड़ी खुशखबरी शायद ही पहले आपको कभी मिला होगा। जी हां दोस्तों, भगवान तू आपके घर में प्रवेश करना चाहता है और आपको कुछ देना भी चाहता है, वह भी संकेत के रूप में। और वह संकेत आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, आंखें आपके घर में, समस्याएं कब खत्म होंगे, शत्रुओं से पीछा का कब छूटेंगे, वह सब जानकारी आपके साथ हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको हम यह जानकारी काफी कुछ बिन करने के बाद हम आपको बताते हैं और ऐसी वीडियो बनाने में हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगते हैं। एक एक बात की जानकारी रखना पड़ता है। इसके साथ हम आपको जानकारी देते हैं और इसके बदले में बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और माता रानी का नाम लेकर के पूरे भक्ति भाव के साथ अपने प्यारे हाथों से बस इस वीडियो की कमेंट में बस आपके पूरे सच्चे श्रद्धा दिल से जय हनुमान लिख देना है और अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर देना है। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि भगवान दुख देते हैं तो उसका भी कोई मुख्य कारण, मुख्य वजह होता है। जी हां दोस्तों, और भगवान सुख भी देते हैं तो उसका भी कोई अवधि एवं कोई मुख्य कारण ही रहता है। जैसे भगवान साक्षात हमें खुशखबरी के मौके पर हाथ बढ़ाते हैं कि स्थिति में आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को आप अपने अंदर दबाकर रख लीजिए और जीवन में आने वाले समय आपके लिए खूब खुशखबरी का संकेत प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी की आप मलिक बनेंगे। अब क्या दबा करके रखें, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप अभी RSL 10 काम आते हैं तो उसकी जानकारी लोगों के साथ ना दें। यदि आप RSL धन खर्च करते हैं तो उनकी जानकारी भी लोगों के साथ ना दें। जी हां दोस्तों, हर एक बात जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही दोस्तों, भगवान कुछ सपने के रूप में आपको संकेत देने वाले हैं और सपने में क्या दिखाई देंगे जिनसे आपका कार्य शुभ माना जाएगा और क्या आपका दिखाई नहीं दे और क्या अशुभ माना जाएगा, वह सब चर्चाओं के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अभी वीडियो को बीच में आधा अधूरा देखकर कि आप छोड़ दिए तो आप आधा ज्ञानी हासिल कर सकेंगे, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ बार बार ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी सपना के रूप में आपके दर्शन देंगे। यदि सपने में आपको रास्ते चलते कोई घड़े में कुछ ऐसे मिले तो आप बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा दिस संकेत सपने में आपको मिले तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर चुकी है और आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। रास्ते चलते यदि आपको सपने में ऐसा दिखाई दे कि आपके रास्ते चलते कोई ऐसा चीज मिले
जिससे आप काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और इसकी जानकारी आप लोगों के साथ सपनों की जानकारी ना दें। अगली संकेत रहने वाले, जी हां दोस्तों, अभी सपने, हम आपको एक जगह बहुत सारे सांप दिखाई दे तो समझ ही नाग देवता एवं बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि पर पड़ चुका है, जिसे आने वाले समय आपके लिए काफी सुख में एवं दिन रहने वाले हैं, जिनसे आपको काफी खुशी का महसूस होगा। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है, आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हां, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर दें। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जो धन प्राप्ति के मार्ग में आई बाधा को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा तभी आती है जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है, या फिर किसी वास्तु दोष के कारण आप काम को सही से कर नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमाकर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगा कर जाएं। घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखें। इसी तरह अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें पैसे और जेवर रखें। इतना ही नहीं, नियम से सुबह और शाम मंदिर में आरती करें और अगरबत्ती दिखाएं। मंदिर के साथ साथ तुलसी पौधे पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें साबूदाने की खीर भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही घर के हर सदस्य को प्रसाद देने के बाद खुद भी उसका सेवन करें। शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। साथ ही घर में धन वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। किसी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांधकर गले में धारण कर लें। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से मां लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी मां को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को
पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी मां को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रवार को ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर एक रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी मां को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। जो कि दोस्तों संकेत कुछ इस प्रकार से कि आप सुबह होती ही जो कि यदि आप यह संकेत देख लिए तो आप समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पड़ चुके हैं और आपके जीवन अब बदलने वाले। बस यह उपाय को आप ध्यान में रखें। जो कि दोस्तों सुबह होते ही यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आपको नजर आ जाए और जो कि दोस्तों काले कुत्ते नजर आते हैं, आप मन में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः सन सन संचराय नमः इस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी रहती है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस राशि पर शनि नाराज हो जाते हैं उन राशि पर अत्यधिक दुख तकलीफ का सामना होना, हाथ से पैसे निकल जाना, आप पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन जिस राशि पर शनि ढीला रहते हैं उसे राशि पर अत्यधिक खर्च भी होने लगते हैं। सोचा हुआ कार्य नहीं हो पता है, मन में ज्यादा क्रोधित होना और उन्हें क्रोधित की वजह से आपका काम भी बिगड़ जाना, ऐसा कार्य लगा रहता है। तो आप इन समय में यह बातों को ध्यान में रखें कि यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिलाएं एवं अपने हाथों से उसे मारपीट नहीं, अपने घर द्वार से भगाए नहीं। ऐसा करने से यदि आप अपने द्वारा से उनको भगा देते हैं तो समझ जाइए कि शनि का ढैया आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं।
और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लग सकते हैं। तो आप समझ जाइए यह संकेत आपके लिए कितनी उत्तम संकेत है। दोस्तों, अगली संकेत जो कि दोस्तों आपके घर आंगन में यह चीज आपको दिखाई दे तो समझ जाइए शनि की कृपा भी आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, यह बात का ध्यान रखना चाहिए, यह संकेत नसीब वालों को ही मिलते हैं। नसीब वालों को ही घर में आते हैं जिनके भाग्य में लिखे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जो अच्छे कर्म किए रहते हैं, उनको यह संकेत हाथ लगा बिल्कुल ही आवश्यक है। भगवान भी उसी के घर में दस्तक देते हैं जिनके हाथों से कुछ कर्म की दिशाएं अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ये समय में यदि आपके घर आंगन में काले कौवे को बैठना यानी कि कल कवि को दस्तक देना, नानी के घर परिवार की, जो कि दोस्तों खुशखबरी का संकेत हाथ लगना, काले कौवे को देखकर आप शनिदेव का नाम उच्चारण अवश्य ही करें, जो कि आपके जीवन में सारी बिगड़ी काम बन जाएंगे और जीवन की अच्छी दिशाएं आपको दिखने लगेगी। शनिदेव मंदिर जाकर कि आप सरसों का तेल अर्पित जरूर ही करें। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर क्या आपको सरसों का तेल अर्पित आपको जरूर ही करना चाहिए। यह समय आपके लिए इतनी उत्तम समय रहने वाले, अभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें तथा मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों की जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में मात्र आने वाले 5 दिनों के भीतर यह 3 बड़ी शक्तियां आपके दर्शन देने वाली हैं और आपके लिए यह 5 दिन का समय बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अंतराल में देवाधिदेव महादेव युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में व्यक्ति का खुद अपने हाथों से आग जलाकर भोजन बनाते हुए देखना बहुत शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न का मतलब है आपको नौकरी या रोजगार में उन्नति मिलने वाली है। धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना रहती है। आपको अनार खाना पसंद है? अगर हां, तब तो आप खुली आंखों से भी अनार खाइए। लेकिन नहीं पसंद है तब भी आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भले ही आप खुली आंखों से अनार ना खाएं, लेकिन सपने में खुद को अनार खाता हुआ जरूर देखें। इसका कारण यह है कि लाल लाल दानों वाले पके हुए मीठे अनार खाते हुए खुद को सपने में देखने से धन की प्राप्ति होती है। धन लाभ का संकेत देने वाला एक और बड़ा ही शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अगर खुद को सपने में धन का लेन देन करते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में धन लाभ मिलने वाला है। धन के लेन देन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को उधार देते हुए या लेते हुए देखें। मान्यताओं के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति फूल देखता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन लाभ या कोई बड़ी सफलता या सुख मिलने वाला है। इसी तरह दही, जल भरा हुआ कलश, पान या छाता दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। सपने में छाता दिखने का मतलब है आपको पदोन्नति मिलने वाली है। सपने में अनाज का ढेर दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। इससे धन का लाभ मिलता है। अखरोट तो आपने कई बार खाए होंगे। अगर आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा की होगी तो प्रसाद रूप में अखरोट बांटा भी होगा। लेकिन खुली आंखों से अखरोट खाना या अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट खाते हुए देखने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी मिलता है।